रोज का वचन। रोज के वचन में आपका स्वागत है। दिन 207। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 1। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 1। आदम आदि की वंशावलियां। आदम, शेत, एनोश, केनान, महलेलल, एरेद, हनोक, मतुशलह, लेमेक, नूह, शेम, हाम और येपेत। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादै, यावान, तुबल, मेशेक और तिरास है। और गोमेर के पुत्र अशकनज, दीपत, तोगरमा है। और यावान के पुत्र एलीशा, तरशीश और कित्ती और रोदानी लोग हैं। हाम के पुत्र कूश, मिस्र, पूत और कनान है। और कूश के पुत्र सबा, हबीला, सबाता, रामा और सब्तका ये है। रामा के पुत्र शबा और दनान है। और कूश से निम्रोद उत्पन्न हुआ। पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। और मिस्र से लूदी, अनामी, लवाही, नप्तही, पत्रुसी, कसलुही, वहां से पलिश्ती निकले। और कप्तोरी उत्पन्न हुए। कनान से उसका जेठा सिदोन और हित्त और यबूसी, एमोरी, गिरगाशी, हिव्वी, अर्की, सीनी, अरवदी, समारी और हमाती उत्पन्न हुए। शेम के पुत्र एलाम, अश्शूर, अर्पक्षद, लूद, अराम, ऊस, हूल, गेतेर और मेकेश है। और अर्पक्षद से शेलह और शेलह से एबेर उत्पन्न हुए। और एबेर के दो पुत्र उत्पन्न हुए। एक का नाम पेलेग इस कारण रखा गया कि उसके दिनों में पृथ्वी बांटी गई। और दूसरे का नाम योक्तान था। योक्तान से अल्मोदाद, शुलेप, हसरमावेत, येरह, हदोराम, उजाल, दिक्ला, एबाल, अबिमाएल, शबा, ओपीर, हविला और योबाब उत्पन्न हुए। यही सब योक्तान के पुत्र है। शेम, अर्पक्षद, शेलह, एबेर, पेलेग, रू, सरूग, नाहोर, तेरह, अब्राम वही इब्राहिम भी कहलाता है। इब्राहिम के पुत्र इसहाक और इश्माएल है। इनकी वंशावलियां ये है। इश्माएल का जेठा नबायोत, फिर केदार, अदवेल, मिबसाम, मिश्मा, दुमा, मस्सा, हदद, तेमा, यतूर, नापीश, केदमा ये इश्माएल के पुत्र हुए। फिर कतूरा जो इब्राहिम की रखेली थी उसके ये पुत्र उत्पन्न हुए, अर्थात उससे जिम्रान, योक्षान, मदान, मिद्यान, इशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्षान के पुत्र ये है शबा और ददाद। और मिद्यान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा ये सब कतूरा के पुत्र हैं। इब्राहिम से इसहाक उत्पन्न हुआ। इसहाक के पुत्र एसाव और इसराइल। एसाव के पुत्र एलीपज, रूएल, यूश, यालाम और कोरह है। एलीपज के ये पुत्र है तेमान, ओमार, सपी, गाताम, कनज, तिम्ना और अमालेक। रूएल के पुत्र नहत, जेरह, शम्मा और मिज्जाह। फिर सेर के पुत्र लोतान, शोबाल, सिबोन, अना, दिशोन, एसेर और दिशान है। और लोतान के पुत्र होरी और होमाम और लोतान की बहन तिम्ना थी। शोबाल के पुत्र अल्यान, मानहत, एबाल, शपी और ओनाम। फिर
सिबोन के पुत्र अय्या और अना, अना का पुत्र दिशोन और दिशोन के पुत्र हमरान, एशबान, इत्रान और करान। एसेर के पुत्र बिल्हान, जावान और याकान, और दिशान के पुत्र ऊस और अरान है। जब किसी राजा ने इस्राएलियों पर राज्य न किया था, तब एदोम के देश में ये राजा हुए, अर्थात बोर का पुत्र बेला, और उसकी राजधानी का नाम दिन्हाबा था। बेला के मरने पर बोस्त्राई जेरह का पुत्र योबाब उसके स्थान पर राजा हुआ, और योबाब के मरने पर तेमानियों के देश का हुशाम उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर हुशाम के मरने पर बदद का पुत्र हदद उसके स्थान पर राजा हुआ। यह वही है जिसने मिद्यानियों को मोवाब के देश में मार लिया, और उसकी राजधानी का नाम अवीत था। और हदद के मरने पर मस्त्रेकाई समला उसके स्थान पर राजा हुआ। फिर समला के मरने पर शाऊल, जो महानद के तट पर के रहोबोत नगर का था, वह उसके स्थान पर राजा हुआ। और शाऊल के मरने पर अकबोर का पुत्र बाल्हानान उसके स्थान पर राजा हुआ, और बाल्हानान के मरने पर हदद उसके स्थान पर राजा हुआ, और उसकी राजधानी का नाम पाई था, और उसकी पत्नी का नाम महेतपेल था, जो मेजाहाब की नातिनी और मद्रेत की बेटी थी। और हदद मर गया। फिर एदोन के अधिपति ये थे, अर्थात अधिपति तिम्ना, अधिपति अल्या, अधिपति यतेत, अधिपति ओहोलिबामा, अधिपति एला, अधिपति पिनोन, अधिपति कनज, अधिपति तेमान, अधिपति मिबसार, अधिपति मग्दीएल, अधिपति इराम। एदोम के ये अधिपति हुए। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 2। इतिहास की पुस्तक पहला भाग अध्याय 2। इस्राएल के ये पुत्र हुए, रूबेन, शिमोन, लेवी, यहूदा, इस्साकार, जुबलून, दान, यूसुफ, बिन्यामीन, नप्ताली, गाद और आशेर। यहूदा की वंशावली। यहूदा के ये पुत्र हुए, एर, ओनान और शेला। उसके ये तीनों पुत्र बतशु नाम एक कनानी स्त्री से उत्पन्न हुए। और यहूदा का जेठा एर यहोवा की दृष्टि में बुरा था, इस कारण उसने उसको मार डाला। यहूदा की बहू तामार से पेरेस और जेरह उत्पन्न हुए। यहूदा के सब पुत्र 5 हुए। पेरेस के पुत्र हेस्रोन और हामूल, और जेरह के पुत्र जिम्री, एतान, हेमान, कलकोल और दारा, सब मिलकर 5। फिर कर्मी का पुत्र आकार, जो अर्पण की हुई वस्तु के विषय में विश्वासघात करके इस्राएलियों का कष्ट देने वाला हुआ, और एतान का पुत्र अजर्याह। हेस्रोन के जो पुत्र उत्पन्न हुए, यरहनमेल, राम और कलुबै, और राम से अम्मीनादाब, और अम्मीनादाब से नहशोन उत्पन्न हुआ, जो यहूदियों का प्रधान बना। और नहशोन से सल्मा, और सल्मा से बोआज, और बोआज से ओबेद, और ओबेद से ईशे उत्पन्न हुआ। और ईशे से उसका जेठा एलियाब, और दूसरा अबीनादाब, तीसरा शिमा, चौथा नतनेल, और 5वां रद्दै, छठा ओसेम, और 7वां दाऊद हुआ। इनकी बहनें सरुयाह और अबीगैल थी। और सरुयाह के पुत्र अबीशै, योआब और असाहेल ये 3 थे। और अबीगैल से अमासा उत्पन्न हुआ, और अमासा का पिता इश्माएली एतेर था। परमेश्वर ने, जो अपने गुस्से और ताकत को दिखाने के लिए तैयार थे, सजा के पात्रों को जिन्हें बर्बाद होना था बड़े धीरज से सहा, ताकि दया के पात्रों को जिन्हें अपनी महिमा के लिए पहले से तैयार किया, उन पर अपनी महिमा प्रकट करे। इनमें हम सभी बुलाए हुए लोग हैं, चाहे वे यहूदियों में से हैं
चाहे गैर यहूदियों में से। जैसा होशे की पुस्तक में लिखा है, जो मेरे लोग नहीं थे मैं उन्हें अपने लोग कहूंगा। ऐसा होगा कि जिस स्थान में उनसे कहा गया था तुम मेरे लोग नहीं हो, वहीं उन्हें परमेश्वर पिता की संतान कहा जाएगा। इस्राएल के बारे में यशायाह पुकार कर कहता है, चाहे इस्राएल के वंश की संख्या समुद्र की रेत के समान हो, किंतु मुट्ठी भर लोग ही बचाए जाएंगे, इसलिए कि परमेश्वर पृथ्वी पर अपने कार्य को अच्छी तरह से जल्दी ही पूरा करेंगे। एक दूसरे स्थान पर यशायाह कहता है कि यदि सेनाओं के प्रभु परमेश्वर की कृपा दृष्टि न हुई होती तो सभी यहूदी नाश कर दिए जाते, ठीक उसी तरह जिस तरह से सदोम और अमोरा नामक शहरों के लोग बर्बाद हो गए। फिर क्या कहा जाए? यह कि गैर यहूदी परमेश्वर के सामने खरा या निर्दोष ठहराए जाने की चाहत न रखते हुए भी निर्दोष ठहरे, क्योंकि वह आशीष उन्होंने विश्वास ही से हासिल कर ली। लेकिन निर्दोष ठहराए जाने की आशीष को अपने नियमों के पालन करने से चाहता था, लेकिन न पा सका। ऐसा क्यों? यह इसलिए क्योंकि उन्होंने विश्वास के बजाय नियमों के पालन करने से इसे प्राप्त करना चाहा था। वे ठोकर खाने वाले पत्थर के कारण ठोकर खा गए, जैसा लिखा है, देखो मैंने यहूदियों के बीच सियोन में एक ऐसा पत्थर अर्थात यीशु रखा है जिसे वे न चाहेंगे, लेकिन जो कोई उन पर विश्वास करता है वह शर्मिंदा नहीं होगा। रोमियो अध्याय 10। भाइयों बहनों, इस्राएल के लिए मेरी लालसा और प्रार्थना यह है कि वे बच जाएं। मैं उनके विषय कह सकता हूं कि उनके मन में परमेश्वर पिता के लिए जोश है, किंतु यह सच्चाई पर नहीं टिका हुआ है, क्योंकि वे परमेश्वर द्वारा दी गई धार्मिकता के बारे में अनजान हैं तथा अपने आप को धर्मी साबित करने की स्वयं कोशिश करते हैं। इसलिए उन्होंने परमेश्वर से मिली सिद्धता के प्रति समर्पण करने से इनकार कर दिया है। इसलिए कि जो कोई विश्वास करता है उसके लिए मसीह नियमों आज्ञाओं का अंत है। धार्मिकता और न्याय तेरे सिंहासन के मूल हैं, करुणा और सच्चाई तेरे आगे आगे चलती है। धन्य है वे जो पर्व के उल्लास को जानते हैं, जो हे प्रभु तेरे मुख की ज्योति में चलते हैं, जो तेरे नाम से निरंतर आनंदित होते हैं और तेरी धार्मिकता से उन्नत हो जाते हैं। तू ही उनकी शक्ति की शोभा है। तेरी कृपा से हमारा मस्तक ऊंचा है। हमारी ढाल प्रभु की है, हमारा राजा इस्राएल के पवित्र प्रभु का है।